हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक 9 कक्षा 7 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। गणित की बेटा ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 22 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। सो हमारा टॉपिक क्या है, कंटिन्यू, वो है त्रिभुज और इसके गुण। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बेटा उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं? उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हों? यदि हाँ तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको दिया गया है। एक कागज द्वारा त्रिभुज XYZ को इस प्रकार काटें जिसमें XY बराबर है XZ के। तो यानी आपको कागज जो है, कागज द्वारा एक त्रिभुज ऐसे काटना है जिसमें आपको XY जो भुजा है ये और जो XZ भुजा है ये दोनों भुजाएं आपको आपस में बराबर रखनी है। अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। अब इसे त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष Y शीर्ष Z पर आ जाए। यानी आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ से ऐसे मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है कि जो ये Y है ये Z के पास आ जाए। आप पाएंगे कि Y तथा Z दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। यानी यहाँ से क्या होगा, आपको देखोगे कि ये वाला हिस्सा जो है इस पूरे हिस्से को ऐसे पूरी तरह से ढक लेगा। अतः इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों कोणों को आधार कोण कहा जाता है। तो ये वाला और ये वाला दो कोण क्या होंगे? आधार कोण इनको कहा जाता है। और ये कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। भुजा XY और XZ को त्रिभुज XYZ की समभुजाएं कहा जाएगा। तो ये भुजा XY हो गई, ये XZ हो गई, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको समभुजा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, उनको क्या कहेंगे हम? बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण को सम्मुख कोण, वो आपस में बराबर होते हैं। आप देखिए यहाँ पर कागज से एक त्रिभुज ABC काटें। तो कागज से क्या करना है आपको? एक त्रिभुज काटना है ABC। ये हमने जो है यहाँ पर काट लिया। अब इसके कोणों को हम कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का नाम दें। फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें। अब यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया, और हमने क्या किया देखिए, इसको अलग से काट दिया, इसको अलग से और इसको अलग से। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया। अब इन 3 टुकड़ों को एक साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। तो इन जो टुकड़े हमारे कटे हैं इनको इस तरह से, जो आपको ऐसे चित्र में दिखाया गया है, इनको एक सीधी रेखा में इनको जमा दें। आप देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण जो है बनाते हैं। और ये हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि यह जो कोण है, इन तीनों कोणों का योग वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों आप यहाँ से देख रहे हो ना, कोण 1, कोण 2, कोण 3, इन तीनों कोणों का जो है ये इस तरह से एक सरल कोण बना देंगे। और ये कितने डिग्री का होगा? ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। कागज की पट्टियों का उपयोग करें। तो यहाँ पे आप कागज की पट्टियाँ जो हैं वो काट लें। एक 2 सेंटीमीटर की, ऐसे जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, एक 2 सेंटीमीटर की पट्टी काट लें, एक 3 सेंटीमीटर की पट्टी काट लें और एक जो है 5 सेंटीमीटर की पट्टी काट लें। इस तरह जो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं इतने सेंटीमीटर की पट्टियाँ जो है वो आप यहाँ से काट लें। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको ये देखना है, आप पाएंगे कि आप यहाँ पर उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकें जिनमें दो भुजाओं की माप का योग जो है वो तीसरी भुजा के माप से अधिक था। यहाँ पर जब बच्चों आप इन त्रिभुजों को खींचेंगे, पट्टियों का उपयोग करके त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप केवल वही त्रिभुज यहाँ पर बना पाएंगे, उन्हीं की रचना कर पाएंगे जिसमें दो भुजाओं की माप का योग जो है
वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होगा। तो आइए बेटा देखते हैं, इनको हम देखेंगे कि कौन सी जो त्रिभुज है वो हम खींच पाएंगे और कौन सी नहीं खींच पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर 3 जो है पट्टियाँ जो काटी हुई हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 3 और 2 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये बराबर आ गया, इसलिए इन दी गई लंबाई से त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, त्रिभुज तभी संभव है जब त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा हो। अब देखिए दूसरा जो सिचुएशन है वो हम देखेंगे। दूसरे में आपको 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की पट्टियाँ दी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 और 6 को जोड़ के देखेंगे, ये कितना हो गया, 9। 9 जो है वो 7 से बड़ा है, तो यहाँ पर यानी इसको देखते हुए संभव है। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे तो 3 और 7 को हमने जोड़ा, वो कितना हो गया, 10, जो 6 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अनुसार भी संभव है। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे, 6 और 7 को हमने जोड़ा, कितना हो गया, 13, तो वो भी 3 से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो त्रिभुज है, यानी यहाँ पर आपको जो ये माप दिया गया है, इससे त्रिभुज संभव है। तीसरा जो दिया गया है आपको माप, वो देखते हैं, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 6 और 3 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 9। 9 जो है वो क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया, तो इसके अनुसार संभव हो सकता है। अब दूसरा देखेंगे तो देखिए हमने क्या किया, 3 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 5। 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये जो है संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों में से केवल ये जो माप दिया गया है इसी का त्रिभुज संभव है, बाकी 2 का त्रिभुज यहाँ पर संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आओ अभ्यास करें। निम्न त्रिभुजों में जो है कोण x का माप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर x का मान आपको बताना है, आपको कोण A निकालना है, B दिया गया है और C जो है दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको कैसे करेंगे, सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों आप साथ साथ जो है कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से कोण A, ठीक है, प्लस कोण B प्लस कोण C, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब कोण A तो आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, कोण B कितना है, 50 डिग्री और C कितना है, 60 डिग्री। ये किसके बराबर होंगे, तीनों 180 के। कोण A जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो 180 में से आप यहाँ पर कितना हो गया, 110। 110 डिग्री जो है यहाँ पर घटा देंगे तो कोण A निकल आएगा यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप ये साथ साथ कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड। अब यहाँ पर आप देखिए आपको निकालना है, x निकालना है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, ये समकोण है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण x प्लस कोण Q, ये कितने के बराबर है, ये हमारा है 180 के बराबर। अब P और x, P कितने का है, 90 डिग्री का, x बच्चों हमें निकालना है और कोण Q हमारे पास है 30 डिग्री का। ठीक है ना, तो 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 और 30 कितना हो गया, 120। ठीक है, तो यहाँ पर 120 हो गया। तो आप क्या करेंगे, कोण x निकालने के लिए आप 180 में से 120 जो है 120 डिग्री यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, कोण x आ गया आपका 60 डिग्री का। कितने का आ गया बच्चों, कोण x 60 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ से करेंगे हम। इसमें आपको देखिए ये दिया गया है, कोण 1 दिया गया है 50 का और x, ये दोनों जो है आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो वही है कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको कोण A मान लें, इसको हम B और इसको हम C जो है मान के चलते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों जो कोण हैं ये कैसे होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, सम्मुख कोण है ये, जो है द्विबाहु जो त्रिभुज है उसके सम्मुख कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम करेंगे, जो कोण है हमारे x, ये दोनों बराबर होंगे, तो हम 180 में से अगर हम 50 को घटा दें, 180 डिग्री में से अगर हम 50 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 130 डिग्री है ये दोनों कोण है 130 के, तो हम क्या करेंगे, 130 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 65 डिग्री। यानी दोनों जो कोण होंगे वो कितने कितने के हो गए, 100 जो है 65 के, ये 65 डिग्री का और ये भी कितने का होगा, 65 डिग्री का होगा। नेक्स्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2।
नीचे दिए गए कोणों में से कौन से कोण युग्म के एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं। तो आपको ये युग्म दिए गए हैं 3-3 कोण, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है हो सकते हैं त्रिभुज के अंत्य कोण और कौन से नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी बेटे सिंपल जो है लिखना है आपको क्या करना है, आपको इन कोणों का योग देखना है कि क्या वो 180 है या नहीं है। हमने अभी किया कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर 180 होता है तो यानी ये अंत्य कोण हो सकते हैं, अगर 180 नहीं है तो ये अंत्य कोण नहीं हो सकते। तो देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर 40 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री दिया गया है, तो इन तीनों का योग जो आता है वो आता है 190 डिग्री। तो यानी ये त्रिभुज के अंत्य कोण नहीं हो सकते, तो आप यहाँ पर लिख देंगे साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, अगला देखिए 20 डिग्री, 95 डिग्री और 65 डिग्री। अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यानी ये जो है अंत्य कोण हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए हाँ हो सकते हैं। तीसरा 45 डिग्री, 55 डिग्री और 80 डिग्री, तो आप इनको जोड़ोगे बेटा तो ये आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे हाँ ये हो सकते हैं। लास्ट देखेंगे 35 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री, इसका जो योग आता है वो आता है 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 130 आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आप लिख देंगे नहीं ये नहीं हो सकते। तो ये दो हमारे जो है केवल किसी भी त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा जो है अंत्य कोण नहीं हो सकते। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।